समय हम षष्ठी के जो भविष्य का रेस्क्यू चल रहा है उसके ठीक सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त कार्रवाई में गुजरात से आए जो महेश अहीर हैं वो इस समय अपने रोबोटिक कैमरे, जो उनका नवाचार था, रोबोटिक कैमरे के माध्यम से वो इस समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पहले फेज में उन्होंने अपना कैमरा नीचे उतारने के बाद में उसकी 3 तरह की स्कैनिंग करी। पहली थर्मल स्कैनिंग करी, 3D स्कैनिंग करी और कॉमन स्कैनिंग करी। स्कैनिंग के आधार पर जो डाटा उनके पास कलेक्ट हुआ उसके आधार पर उन्होंने ये तय किया कि अब किस तरह के इक्विपमेंट को अंदर डालना है। वो इक्विपमेंट को उन्होंने उसमें इलाज करने के बाद अब बड़ी वाली मशीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है और मॉनिटर पे रेस्क्यू करा जा रहा है कि बच्ची की जो षष्ठी उसकी नीचे स्थिति क्या स्थिति है। जैसे ही बच्ची के पास रोबोट पहुंचेगा, रोबोट के अंदर एक पंजा लगा हुआ है और उस पंजे के आधार पर वो पंजा जो है उसको कैच करने का प्रयास करेगा। जिसकी भी है उसको इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। जबकि नियम ऐसा है कि जो भी ये बोरवेल किए जाएंगे उनको ढका जाएगा, परंतु ये जो लापरवाही हुई है, जिसने भी खोदा है, अगर पानी नहीं निकला है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ढकना चाहिए और ढक करके कम से कम हमारे बच्चे उसमें न फंसे। ऐसी कई घटनाएं होती हैं। और मैं एक विषय जो मैं यहाँ जिस भोपाल और सीहोर लोकसभा क्षेत्र जो हमारा आता है, इसमें मैं आज ये कहती हूँ कि यदि किसी की इस प्रकार की लापरवाही हुई, उसके बोरवेल जितने भी जिसने करवाए और जिसने किए वो अगर खुले पाए गए तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, उसको दंडित करवाया जाएगा। वो इस समय अपने रोबोटिक कैमरे, जो उनका नवाचार था, रोबोटिक कैमरे के माध्यम से वो इस समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पहले फेज में उन्होंने अपना कैमरा नीचे उतारने के बाद में उसकी 3 तरह की स्कैनिंग करी। पहली थर्मल स्कैनिंग करी, 3D स्कैनिंग करी और कॉमन स्कैनिंग करी। स्कैनिंग के आधार पर जो डाटा उनके पास कलेक्ट हुआ उसके आधार पर उन्होंने ये तय किया कि अब किस तरह के इक्विपमेंट को अंदर डालना है। वो इक्विपमेंट को उन्होंने उसमें इलाज करने के बाद अब बड़ी वाली मशीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है और मॉनिटर पे रेस्क्यू करा जा रहा है कि बच्ची की जो षष्ठी उसकी नीचे स्थिति क्या स्थिति है। जैसे ही बच्ची के पास रोबोट पहुंचेगा, रोबोट के अंदर एक पंजा लगा हुआ है और उस पंजे के आधार पर वो पंजा जो है उसको कैच करने का प्रयास करेगा। जैसे ही पंजे में कैच होगा वैसे उसको लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको धीरे धीरे ऊपर खींचा जाएगा। इस प्रकार षष्ठी जो पिछले 46 घंटे से इस बोरवेल के अंधकूप में पड़ी हुई है उसको जीवन का एक उजाला मिल जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो उनकी बाहर आने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, तो करेगा। प्रदीप, न्यूज़ 18 सीहोर।